26 में गोल्ड और नेचुरल गैस सन्नाटा गहरा है और सिल्वर क्रूड ऑयल में किसी बड़े खेल की तैयारी कर रही है और मार्केट की ये चुप्पी कोई बड़ा गेम का इशारा है। पहले हम आएंगे सिल्वर के ऊपर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों को बता देता हूँ, 272950। ये एनालिसिस कोई भी ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं देता है, ये टोटली जो एनालिसिस है ये आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट बढ़ाने के लिए है। 272950 इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन एरिया पर बॉटम एरिया है, मतलब ये लेवल के नीचे पर्टिकुलरली सिल्वर स्ट्रांगली मेंटेन रखे अपने आप को, याद रखिएगा, स्ट्रांगली अपने आप को मेंटेन रखे नीचे की ओर, यानी कि सस्टेन रखे। तो यहाँ पे जो गेम होगा नीचे की ओर -5000 पॉइंट पहले, देन ये 5000 पॉइंट होने के बाद -11000 पॉइंट का एक गिरावट और देखा जा सकता है और टोटल पॉइंट 16000 पॉइंट का है और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, पहले 5000 उसके बाद 11000 पॉइंट। क्लियर है? मगर यहाँ पे नीचे की तरफ स्टैंड ना होते हुए, मार्केट यहाँ पे क्रैश ना करते हुए एग्रेसिव डिमांड तैयार करता है 272950 पे, तो याद रखिएगा 272950 पे एक एग्रेसिव डिमांड क्रिएट होने के साथ साथ ये अपसाइड के अंदर पॉजिटिवली बिहेव करेगा +5000 पॉइंट। देन बाकी का जो स्ट्रक्चर है सिल्वर का, ये स्ट्रक्चर देखा जाएगा, देखने के बाद बाकी मार्केट का प्लानिंग स्ट्रक्चर को देखने के बाद किया जा सकता है। बट डाउन साइड के अंदर तो ये तय है कि 5000 उसके बाद 11000 पॉइंट एक्स्ट्रा मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकता है, बिकॉज 272950 इज द मोस्ट एक्सपेंसिव लेवल फॉर टुडे। जैसे कि गोल्ड के अंदर देखा जाए तो 158165 बहुत ही एक्सपेंसिव लेवल है। ये लेवल के नीचे गोल्ड एक बार सस्टेन हो जाती है तो याद रखना नॉर्मली यहाँ पे गोल्ड के अंदर जो मूवमेंट होगा 1800 पॉइंट के करीब होगा, यानी कि टोटली धमाका। देखो इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, गोल्ड यहाँ पे नीचे की तरफ ना टिक के ऊपर की ओर डिमांड क्रिएट कर देता है, ध्यान रखिएगा, ऊपर की ओर डिमांड क्रिएट करता है एंड ये यहाँ पे फिर कुछ नहीं होगा। हो सकता है ये बॉटम लगे कुछ लोगों को, बट ये बॉटम क्लियर नहीं होगा जब तक 158633 इसके ऊपर सस्टेन नहीं होगा। इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो फिर गोल्ड डाउन का जो मूवमेंट था वो तो खत्म हो जाएगा, अपसाइड के अंदर जो मूवमेंट था ये कंफर्म हो जाएगा और इसके ऊपर सस्टेन होने के साथ साथ स्टेबल रहने के साथ साथ मूवमेंट आगे की ओर बहुत ही तेजी के साथ दिखने को मिलेगा। और ये तेजी 1800 पॉइंट के आसपास पहले आप लोगों को बता ही रहा हूँ। तो इसको अपसाइड के लिए जब मार्केट जाएगा इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, पहले 700 प्लस 700 फिर 1100 पॉइंट का डिवाइडेड, पर डाउन साइड जब जाएगा तब इसका मूवमेंट कहीं ना कहीं डायरेक्ट 1700 से 1800 पॉइंट तक जा सकता है एज पर एनालिसिस। क्रूड ऑयल के अंदर देखा जाए 8900 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 8808 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, याद रखिएगा। 8808 से एक रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बन जाती है तो ये एक टॉप हो जाएगा, यहाँ पे ना टिक के ऊपर की तरफ निकल जाती है 8900 तक, तो ये रेस्पेक्टेड टॉप पर रेजिस्टेंस बन गया और ये हो जाती है तो याद रखिएगा बाजार के अंदर बहुत ही शानदार और बहुत ही ताबड़तोड़ मूवमेंट रहेगी, मतलब हाईली डिमांड क्रिएट होगा डाउन साइड के अंदर, यानी कि सेलिंग साइड के अंदर, सो दैट यहाँ पे जो मूवमेंट आगे की तरफ रहेगा लगभग 250 पॉइंट का एक गिरावट यहाँ पे रह सकता है। बट 8900 एक इंपॉर्टेंट एरिया है, 8900 के ऊपर प्राइस का सस्टेनिटी मेंटेन हो जाती है ओनली यही लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे समझ जाना डाउन शिफ्ट मार्केट अपशिफ्ट में आ जाएगा, अप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मूवमेंट आगे 250 पॉइंट के आसपास बढ़ सकता है। एक बात बता दूं आप लोगों को, देखो प्रीवियस जो भी एनालिसिस है उसको पहले आप जाके देख लो, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा कि भाई एनालिसिस कितना पावरफुल होती है और कितना यानी कि ताबड़तोड़ होती है। और सबसे बड़ी बात, बार बार कह रहा हूँ, पहले भी बताया हूँ, कोई इसको गारंटेड ना समझ ले, गारंटेड कुछ नहीं होती है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। 281.30, 278.50, ये एक बॉटम बन के अपसाइड के अंदर मार्केट का यानी कि नेचुरल गैस का मूवमेंट लगा सकता है, या 281.30 से एक ब्रेकआउट देके आगे की ओर यानी कि अपसाइड के ऊपर एक अप इग्नाइशन या अप थ्रस्ट पैदा करके रैली आगे की ओर बढ़ा सकता है। याद रखिएगा ये रैली कोई छोटा मोटा रैली नहीं होगा, इट इज द बड़ा रैली दिखने को मिलेगा।
पहली बात। दूसरी बात, सपोज़ करो 278.50 के नीचे गिर रहा है तो ये डाउन का तो कुछ नहीं होगा, बट 274 तक ये एक रेंज क्रिएट कर सकता है, ठीक है? याद रखिएगा यहाँ पे डाउन नहीं होगा बट ये रेंज बना सकता है, बट 274 के नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे खेल बहुत ही बड़ा होगा डाउन के अंदर, पहले 6 से 7 पॉइंट, उसके बाद जो मूवमेंट होगा अप्रोक्सीमेटली 16 से 17 पॉइंट का रह सकता है, ठीक है? और टोटल मूवमेंट को देखा जाए तो 23 से 24 पॉइंट का हो सकता है। अच्छा, बट यहाँ पे मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि 27 जो 4 है इसके नीचे जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक डाउन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दैट ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्टेड एरिया है। हो सकता है ये सपोर्टेड एरिया पे आके एक स्ट्रांगली प्राइस होल्ड हो जाती है या वेट कर लेती है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकती है और बाउंस बैक आगे की और बहुत ही तेजी के साथ निकल सकता है। सो स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।